यार वो कौन से पति होते हैं जो अपने वाइफ को वैलेंटाइन डे के दिन पे सरप्राइज देते हैं, सुबह उठ के रोजेस देते हैं, शाम को गिफ्ट्स और डिनर डेट पे लेके जाते हैं। मेरे वाले को तो मैं अगर बर्थडे और एनिवर्सरी पे बोलूंगी ना, सुनिए इस बार आप मुझे क्या सरप्राइज देंगे, तो बोलेंगे अरे तुझे सरप्राइज की क्या जरूरत, सब तेरा ही तो है, तेरी ही तो चलती है इस घर में। अरे 2 महीना पहले वॉशिंग मशीन खराब हो गई है तो अब तक बोलती फिर रही हूँ कि सुनिए कब चलोगे कब चलोगे, तो कहते हैं अभी बिजी हूँ चलेंगे। एक वॉशिंग मशीन तो मैं अपनी मर्जी से खरीद नहीं सकती। अपने माँ के पास जाने के लिए मुझे आपकी माँ से परमिशन लेनी पड़ती है, मेरी चलती है गजब। और अगर मैंने वैलेंटाइन डे पे दिखाया ना स्टेटस स्टोरीज कि देखी कैसे फलाने का पति उसे सरप्राइज दे रहा है, कैसे उसको कोई घुमाने लेके गया है, तो बोलेंगे ये सब मुझे चोचलेबाजी लगती है, ये सब दिखावा है, मुझे नहीं पसंद। अरे भाई आपको नहीं पसंद, मुझे तो पसंद है, मुझे ही चोचलेबाजी चाहिए। मैं भी तो वो सरप्राइज वाला फेस बनाऊं कि हाँ आप मेरे लिए लेके आए, गाइस देखिए देखिए मेरा पति मेरे लिए मुझे सरप्राइज डेट पे लेके आए, मुझे तो पता ही नहीं था। कौन सी इन पतियों को ट्रेनिंग दी जाती है, मुझे भी अपने पति को ट्रेनिंग देनी है। दीदी देखियो, इसमें लिखा है कि तुम औरतें आदमियों के मुकाबले हर बात को 2 बार बोलती हो। तो आप आदमी लोग एक बार में औरत की सुनते कहाँ हो? क्या? उम्र बीतती जा रही है, कुछ सालों में शरीर का हर अंग एक नए दर्द में होगा। जिंदगी इसी उम्र में है और हम फायदा ही नहीं उठा रहे यार जिंदगी का। बंद कर रखा है खुद को एक्सप्लोर करने की एज में। हर चीज के लिए टाइम निकल जाएगा पर कभी बचता ही नहीं खुद के लिए। जो दिल करता है वो थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। थोड़े पैसे खुद पे फालतू भी खर्च करने चाहिए। लंबी उम्र मतलब बुढ़ापा लंबा होगा। इस उम्र की एनर्जी तो कुछ ही वक्त की है, तो बनाओ प्लान्स, कुछ ना कुछ ऊटपटांग करते रहा करो। बाद में यही सब याद आएगा, क्योंकि जो भी है यही है। जिन जिन बहनों को 31 तारीख को पार्टी करनी है, तू क्या ध्यान से सुन रही है? तेरे ससुराल वाले नहीं आने देंगे तेरे को। काजू कतली कहाँ गई? खानी थी क्या आपको काजू कतली? अरे वो रीता आंटी पेड़े लेकर आई थी तो मैंने उन्हें दे दी। ला पेड़े दे दे। अरे पेड़े तो मैंने बबीता आंटी को दे दिए। वहाँ से क्या आया? वो गुलाब जामुन लाई थी। ले आ, गुलाब जामुन नहीं ले आ। गुलाब जामुन का खाते हो आप? मैंने काम वाली को दे दिए। कोई मिठाई है घर में खाने के लिए? हाँ एक मिठाई है, लेकर आती हूँ अभी। ये लो मिठाई खाओ। गूगल, हेलो गूगल, अरे भेड़ा हो गया क्या? मोबाइल डेटा ऑन कर साले। कल मेरे पतिदेव ने कहा कि जितना टाइम तुम इंस्टाग्राम पर देती हो अगर अपने बच्चों पर दो तो वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुझे भी लगा यार बात तो सही कह रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम डिलीट ही करने वाली थी कि तभी मेरे दिमाग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी तो पढ़ लिख कर कुछ बन गई होती, क्योंकि मेरी माँ तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी। बेबी ये देखो मैं आपके लिए करवा चौथ का सूट लेकर आई हूँ। अरे करवा चौथ का सूट पति को नहीं सासू माँ को देते हैं। पर सासू माँ वाले सारे ताने तो आप मारते हो, तो आप भी मेरी सासू है ना। अच्छा ना? नहीं मुझे नहीं अरे चाहिए। नहीं नहीं रख लो, सासू माँ की कभी कभी थोड़ी महसूस होने देते हो, रख लो। मैं कब से पूछ रही हूँ कि आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बस मुझे ही देखे जा रहे हो, कुछ बताती क्यों नहीं? मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाए और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाए। बेबी ये लो मेरी मम्मी से बात करो। अरे तू कर ले, मैं क्या करूँगा? अरे करो। हाँ मम्मी। दामाद जी कहीं चली रही हो है? हाँ सब बढ़िया। नाश तो हुई गयो? हाँ नाश तो हो गया था ना, जब तुम्हारी लड़की से शादी करी थी जब ही नाश हो गया था। अरे नीच आदमी हो, नाश्ते की बात कर रही है। सुनो जी एक बात बताओ, बारिश में और बीबी में क्या अंतर है और क्या समानता है? समानता यह है कि दोनों कभी भी बरस सकती हैं और अंतर बारिश से बचा जा सकता है। एक बात बताओ,
तुम्हें खूबसूरत लड़के पसंद है इंटेलिजेंट? दोनों में से कोई नहीं, सिर्फ तुम। बात कुछ समझ इतना भी नहीं होता है कि अपने बिस्तर तक झाड़ ले। क्यों झाड़ेंगे? राजाओं के खानदान के चश्मो चिराग जो ठहरे, नौकरानी लगी इनका हगा समेटने के लिए। ऊपर से इनका बाप गुंगे बहरों की तरह कुर्सी में जम जाएगा, पूरे घर का नजारा देखता रहे, लेकिन मजाल नहीं है कि आधी बात अपनी औलादों को बोल दे। लेकिन जरा सी गलती कर दे तो तुरंत फिर तूने बिगाड़ा इन बच्चे को, तूने बिगाड़ा इन बच्चे को, तुम तो बड़े जैसे कलेक्टर बन के इनको संभाल रहे हो। और ये औलादे एक काम कराने को राजी नहीं होती हैं। जहां नहाएंगी वहीं तौलिया फेंक देंगी, वहीं साबुन फेंक देंगी, जहां खाना खाएंगी वहीं बर्तन खिसका देंगी। एक काम में मदद नहीं करा सकते बच्चे, जरा सी कमर नहीं झुकाते अपनी। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हमको पैरासीटामोल और सारी डांग नहीं खाना पड़ता सर दर्द के मारे। आपस में लड़ते मरते रहेंगे कंजरों की तरह। ऊपर से इनकी दादी ने बोला था बच्चे पैदा कर लो, घर में रौनक रहेगी, खुद तो पूरे दिन माला जपती रहती है। मेरी छाती में मूंग दलने को ये औलादे पैदा हुई है, मर्दा हुआ ऐसा करता है किसी घर में नहीं, पागल खाने में रह रही, छोड़ छाड़ के सब भाग जाऊं जहां मुझे कोई ना जानता हो। भगवान सुन ले, उठा ले मुझे। 10 बार बोला इन लोगों से कि मेरी अलमारी में हाथ मत लगाया करो, इतने सुंदर से कपड़े तय करते हो, एक कपड़ा निकालेंगे 50 कपड़े बिगाड़ के रख देते हैं। काम तो कराते नहीं, मेरा काम बढ़ाते रहते पूरे दिन। काम निकलवाना हो, कोई परमिशन चाहिए, पैसे चाहिए तो मम्मी के पास चले आओ, मम्मी ये काम के पैसे दे दो, मम्मी वो लाना है पैसे दे दो। जैसे इनका बाप खजाना दे के भूल गया है मुझे, 4 पैसे नहीं बचा पाती इन औलादों के चक्कर में। मम्मी लूट लो, मम्मी मुझे ही बेच आओ जाके, तब खर्चे पूरे होंगे